कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हल षष्ठी, इसे हलचक भी बोलते हैं। पीछे आप देख रहे होंगे पूजा जो है मैंने कर ली है, हो चुकी है। तो मैंने सोचा कुछ ना बता दूं कि ये कैसी पूजा है, इसको क्या कहते हैं, कौन करता है, तो वही मैं बताने जा रही हूँ आपको। तो देखिए, ये पूजा जो होती है ये बेटों के लिए होती है खासकर, लेकिन क्या बेटा क्या बेटी, आप संतान के लिए ये पूजा जो है कर सकते हैं। तो ये पूजा जो है संतान के लिए की जाती है और इसको ना हलछठ के नाम से जानते हैं, हल षष्ठी के नाम से जानते हैं और इसको बलराम जयंती भी कहते हैं। तो इसके कई सारे नाम है, चंदन षष्ठी भी कहते हैं, कई सारे नाम है। आप अगर गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो मैं बता दूं आपको कि जैसे जो श्री कृष्ण भगवान है ना, तो उनके जो बड़े भाई हैं तो वो हैं बलराम जी। तो ये उनके ऊपर जो है पूजा करी जाती है, मतलब उनके लिए ये पूजा बनी है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान के लिए जन्माष्टमी है और जो सावन होता है शंकर भगवान के लिए होता है, वैसे जो है ये पूजा जो है बनी है। तो ये बेटे के लिए होती है। तो जिसमें क्या होते हैं कि 6 का महत्व होता है। जैसे कि इसमें जो चीज भी लगेगी वो 6 की मात्रा में लगेगी। तो इसमें पलास का जो पेड़ होता है उसका झूला का, तो झूले की पेड़ की डंडी लगती है और कुछ लगते हैं साथ में, गमले में मैंने लगाए हैं, जैसा कि आप लोग देखेंगे, मैं दिखाऊंगी पूरा। और 6 दोने होते हैं या चुक्कड़ आप ले लीजिए, कुल्हड़ जो होते हैं ना वो, तो उनमें जो है उनमें चने भरे जाते हैं और जो पलास के पत्ते के जो दोने बनाए जाते हैं उनमें पसाई के चावल और दही मिक्स करके रखे जाते हैं। तो ये जैसे एक बेटा है तो 6 होंगे, 2 बेटे हैं तो 12 होंगे, इस तरीके से ये संख्या करी जाती है। तो मैंने आज वही जो है व्रत किया है, आज हल षष्ठी वाला। तो इसमें ना एक चीज और है, मैं बता दूं कि जैसे सभी व्रतों में जो फलाहारी होता है वो सेम ही होता है, सब कुछ खाया जाता है, ठीक है, खाना छोड़ के जो अन्न होता है वो नहीं। लेकिन इसमें जो हल षष्ठी है, हल्का जूता नहीं खाते, हल्का जूता नहीं खाते हैं। तो कहा जाता है कि जो चीज हल्की जूती होती है, आप कहानी भी पढ़ेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि उसके बेटे के पेट में जो है हल लग जाता है जब वो जाता है गाय खेत में काम करता है, तो वही चीज है। तो हल्की जूती जैसे सारी चीजें होती है वो नहीं खा सकते। तो जो पानी में चीजें उगती है वो खाई जाती है, जैसे कि मखाने हैं और सिंघाड़े का आटा है और नमक है, जो हर तरीके का नमक आप खा सकते हो। फिलहाल तो मैं सेंधा नमक खाती हूँ, इसमें चाय भी नहीं पी जाती है। और शहद है, इस तरीके की जो नेचुरल चीजें होती है जो खुद नहीं उगाई जाती वो चीज जो है खाई जाती है। कई सालों लोग हरी मिर्च खा लेते हैं, जैसे कि व्रत के थोड़े दिन पहले उगा लेते हैं खुद से, पेड़ वगैरह मतलब बीज वगैरह डाल दी, उससे पेड़ निकल आता, हरी मिर्च निकल आती गमले में, तो वो लोग खा लेते हैं। लेकिन ऐसा मतलब जो वो वाली मिर्ची आती है जो ठेले पे बिकती है तो वो नहीं खाई जाती, क्योंकि उनकी तो है प्रॉपर खेती होती है। दूसरी चीज ये है कि छुआरे खा लिए जाते हैं और बनाना खा लिए जाते हैं, केला खा लिए जाते हैं। इस तरीके से ये पूजा जो है संपन्न होती है हल षष्ठी की। और अब तो खैर मतलब आगे का समय देखते हुए लोग जैसे क्या करने लगे हैं कि बहुत से फल खाने लगे हैं, कि फल खा लेते हैं। हाँ, इसमें गाय का दूध जो है वर्जित होता है, गाय का दूध का सेवन नहीं कर सकते और इसमें आप जो है भैंस का ही दूध का सेवन करेंगे। तो जो पसाई के चावल होते हैं ना, पसाई के चावल, उनकी आप खीर बना लीजिए। नारी के साग का बहुत महत्व होता है, जो नारी का साग होता है वो आज के दिन खाया जाता है, आज के दिन चढ़ाया जाता है। फिलहाल तो मैंने, जैसे मेरे घर पूजा होती थी, मैं जब शादी करके आई थी तो मैंने उसी हिसाब से उसी तरीके को ही बस अपनाया है, कोई भी अपना विधि विधान नहीं यूज किया है, क्योंकि ये ससुराल की पूजा थी। तो बस मैंने वैसे ही पूजा करके आप लोगों को दिखाई है, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो सके, नए लोगों को या जिनको नहीं पता होता है कि ये हल षष्ठी की पूजा कैसे होती है, वो महिलाएं कर सके। तो इस तरीके से ये पूजा मैंने कंप्लीट की है आज की। तो गाइस बने रहिएगा ब्लॉग में और आगे देखिएगा मैंने कैसे पूजा करी है, मैं पूरा मैं आगे ऐड कर दूंगी। तो होप करती हूँ आप लोग को ब्लॉग थोड़ा सा मेरे समझ में आ रहा होगा। तो जो पूजा रिलेटेड ब्लॉग होते हैं ना, मैं सोचती हूँ डाल दूंगी, तो उससे ना लोग को थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं ना सर्च कर करके मैं खुद देखती थी जब मुझे ये सब चीजें नहीं आती थी। अब तो खैर मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं बनाकर डाल ही देती हूँ। चलिए गाइस, ब्लॉग जो है यहीं पे रोकते हैं और अभी मैं जो हूँ कुछ खाऊंगी पीऊंगी जाकर के, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है, 11 बज गया है। और हाँ, एक चीज मैं और भी दिखाऊंगी कि मेरी जन्माष्टमी की तैयारियां भी साथ ही साथ चल रही हैं, तो उसका भोग प्रसाद भी बनेगा, वो सब भी शेयर करूंगी आप लोग के साथ। और इस वाली पूजा में पसाई के चावल जो है, तिन्नी के चावल भी बोलते हैं, उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो उसके जैसे कि मट्ठे के चावल बना लिए जाते हैं और देशी घी में बनाई जाती है कोई भी चीज, वनस्पति घी या वनस्पति ऑयल वगैरह इन सब का यूज नहीं होता है, क्योंकि वो सारी चीजें जो है हल्की जूती में होती है। तो होप
चलिए गाइज मैं कुछ खाती हूँ पीती हूँ, उसके बाद आपसे गाइज कैसा लग रहा है मेरा लुक पूजा वाला आज का बताइएगा। तो मैंने बस मिक्स एंड मैच करके ना ये ब्लाउज पहना है। और क्या होता है ना, शादी की जो साड़ियां हैं मेरी ना, वो बिल्कुल उनके ब्लाउज जो है मेरे नहीं आते हैं। तो मैंने इस तरीके से जो है मिक्स मैच करके ये जो है पहन ली है साड़ी आज के दिन इस तरीके से। और ये पहनी चूड़ियां, और ये मैंने पेंडेंट सेट अपना पहना है गाइज। और कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलती हूँ आपको। वाली है पसाई के चावल जो कि हलछठ में कल काम आएंगे, हलछठ की पूजा में। पसाई के चावल को मैंने रात में ही साफ़ कर लिया था और उनको पानी में सोख करके रख दिया था सुबह के लिए। और दही भी मैंने जमा लिया था, अच्छे से जम गया था दही। और चने भी भिगो दिए थे रात में, ये पहले प्रिपरेशन करनी होती है रात को ही। इसके बाद जो पलास के ये पत्ते हैं झूला के, इनको ना इस तरीके से जो है मैंने माचिस की तीली से सिक्योर कर लिया। इनके दोने बनाने हैं क्योंकि इसमें रखना है दही और पसाई के चावल। तो इस तरीके से 6 दोने मैंने बनाए हैं पूजा के लिए और 2 दोने बनेंगे भी माता के लिए। तो इस तरीके से 8 दोने मैंने तैयार कर लिए हैं सारे। इस तरीके जैसे मैं बना रही हूँ उस तरीके से ही बनाना है सेम। और सबके यहाँ अलग अलग होता है, मैं अपना बता रही हूँ जैसे मेरे घर पे होती है। तो यहाँ पे जो है डिस्पोजल वाले गिलास ले लिए मैंने इस तरह छोटे छोटे। अगर आपके यहाँ कुल्हड़ की पूजा होती हो तो वैसे कुल्हड़ ही चलते हैं, लेकिन अब ना रीति रिवाज थोड़े से बदल गए हैं। तो डिस्पोजल वाले गिलास में मैंने 6 गिलास भर लिए हैं पूजा के लिए और 2 गिलास भर लिए हैं मैंने बी माता के लिए। तो टोटल 8 गिलास हो गए हैं। और जो दोने बना के रखे हैं तो उसमें भीगे हुए पसाई के चावल और थोड़ा थोड़ा सा दही जो है 8 में रखना है। तो इस तरीके से जो है दोने इनके ऊपर रखे जाएंगे। और इन पसाई के चावल, दही और चने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है आज के दिन का, और ये खाए भी जाते हैं। तो इस तरीके से सारे दोने मैंने जो है प्रिपेयर कर लिए हैं। अब चलेंगे पूजा की तरफ। तो पूजा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पीछे जो है गमला भी तैयार है मेरा, इसमें मैंने झूला का पेड़ और उसके पत्ते जो है लगा दिए थे। यहाँ पे कलश की स्थापना कर लेंगे। सबसे पहले पूजा करने से पहले जो है दीपक जला लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने कलश के अंदर जो है डाल दिया था हल्दी, और इसके बाद स्वस्तिक वगैरह बना दिया है, जल छिड़क दिया है, फूल चढ़ा दिए हैं और दीपक जला दिया है। और वस्त्र स्वरूप जो है कलावा भी चढ़ा देंगे कलश पे, गौरी जी पे। तो पास में जो है गौरी जी रखी हैं। इस तरीके से जो जैसे मैं कर रही हूँ ना, सेम यही पूजा होती है। और जो झूला के पत्ते हैं उनका भी टीका वगैरह कर देंगे गौरी जी और कलश के पूजा करने के बाद। तो उसके बाद जो पसाई के चावल और चने हैं इनको भी जो है छिड़केंगे इसमें, क्योंकि इन्हीं का ही विशेषकर इनकी पूजा होती है। और जो 6 दोने मैंने तैयार करके रखे हैं ये कुल्हड़, ये डिस्पोजल वाले, तो इनको जो है इनकी भी पूजा करनी है। तो इनको भी मैंने जल वगैरह छिड़क दिया है। और उसके बाद मैंने रोली टीका इनके भी लगा दिया है। इसके बाद हलछठ माता की कहानी पढ़ लेंगे। तो मैंने मोबाइल से ही कहानी जो है पढ़ ली। हाथ में ले लिए हैं पसाई के चावल और कुछ फूल, जो कथा समाप्त होने के बाद जो है चढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि कभी भी खाली हाथ लेकर के कथा नहीं सुनते हैं। तो इस तरीके से जो है मैंने कथा भी पढ़ ली है। और उसके बाद जो है मैंने हाथ जोड़ लिए हैं, पसाई के चावल छिड़क दिए हैं भगवान के ऊपर। और इसके बाद जो है तैयारी करेंगे आरती की। तो मुझे कोई आरती जब समझ में नहीं आती है, तो आज के दिन मुझे आरती नहीं समझ में आ रही थी कौन सी होगी, तो मैंने जो है श्री गणेश महाराज की आरती कर ली है, क्योंकि गणेश जी की आरती सबसे बेस्ट आरती है। उसके बाद गौरी जी से सुहाग ले लिया है और सुहाग दे भी दिया है गौरी जी को। तो इस तरीके से जो है पूजा कंप्लीट होती है। ये है मेरे पास हलछठ माता का कैलेंडर, ये मैंने कल मंगा लिया था, यहाँ पे टांग दिया है। तो इनकी पूजा जो है सुबह में होगी, जैसे कि सुबह वैसे तो अंधेरे में होती है पूजा। और इनमें जो है दही और चीनी का या पेड़े का आप जो है भोग लगाएंगे। तो इनका जो है भोग लगाया जाता है दही, चीनी या पेड़े का। तो जो बी माता होती हैं गाइस, उनका ना मैंने कैलेंडर मंगा लिया हलषष्ठी माता का, उन्हें बी माता कहते हैं। तो अभी तो पेड़ की पूजा हुई है, जो झूला का पेड़ होता है उसका, उसकी डंडी की। और कल जो लौट सवेरे जो सुबह होगी ना कल वाली, आज का मतलब रात जब बीत जाएगी सुबह में, तो उनकी पूजा होती है दही और पेड़े के साथ में, या कोई भी मीठी चीज चीनी के साथ में। बहुत से लोग के पुआ बनते हैं, मीठे गुलगुले बनते हैं, उनसे होती है। बट मेरे यहाँ पे जैसे मैंने देखी है दही और चीनी के साथ होती है, पेड़े के साथ होती है। तो उनकी 2 जो है दोने जो उसके भरे होते हैं ना, जैसे मैंने भरे हैं 6, तो वो दोने मैंने अलग निकाल के रख दिए हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको। तो उस दोने से बासी पूजा होती है ज्यादातर, तो ये बासी पूजा होगी इनकी। तो ये दोने मैंने निकाल के अलग से रख दिए, इनकी कल होगी। और दही और पेड़े का उनको भोग लगाया जाएगा। तो यही होती है।
चलिए गाइस, ब्लॉग की एंडिंग यही करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब इन माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।